बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम टॉपिक है गैल्वेनोमीटर 14 चैप्टर का, उसको पढ़ने हैं। गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। अब इसका प्रिंसिपल जो है वो किस पे डिपेंड करता है। हम पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन देयर टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। जब टॉर्क प्रोड्यूस हो तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब इसको हम देख लेते हैं। इट वर्किंग डिपेंड अपॉन द इफेक्ट व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ ऑन एफ करंट पासिस थ्रू द इट ड्यू टू दिस फोर्स द टॉर्क टी एक्ट अपॉन द कंडक्टर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल और रूट। अब हमारे पास टार्क किसके को लगा एन आई बी कॉज ऑफ अल्फा। हमारे पास एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ए क्या है हमारे पास, ए है। आई क्या है, करंट है पासिंग थ्रू इट। बी हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। विद द कॉइल प्लेस्ड फाइंड दैट द प्लेन मेक एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ ड्यू टू द एक्शन ऑफ द टॉर्क द कॉइल रोटेट। अब टॉर्क की वजह से कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। दस डिटेक्ट द करंट, और उससे हम क्या करेंगे, करंट को डिटेक्ट करेंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शोन इन फिगर। अब उसकी कंस्ट्रक्शन हम डायग्राम में देखते हैं। हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल सी जो कि सॉफ्ट आयरन से बनी हुई, उसको हमने इसके दरमियान सस्पेंड किया विद ए फाइन मेटालिक वायर के साथ। और वायर के ऊपर हमारे पास क्या है, मिरर एम है और उसको हमने किसी चीज के साथ अटैच किया गया। दूसरी तरफ पे हमारे पास जो है एक जो हमारे पास है दूसरी साइड पे ये कॉइल जो है लूजली वाउंड स्पिरल ई है विच को हम जो कि लीड करती है करंट को, दूसरे सेकंड करंट को लीड करती है। अब जब इसमें से करंट पास थ्रू करेगा तो इट when the current is passing through, इसमें फिर करंट पास थ्रू करेगा, इट एक्ट अपॉन ए कपल। तो यहाँ पर क्या होगा, कपल प्रोड्यूस होगा। वी टाइम टू रोटेट द कॉइल। अब वो कपल जो है वो कॉइल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। द कपल इस कपल को हम क्या कहेंगे, इस कपल को हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग कपल, और इसकी वैल्यू होगी एन आई ए बी कॉज ऑफ अल्फा। इसको हम यहाँ से देख लें। ये देखें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जनरेट हो रही है, इधर जा रही है। ये जो कॉइल है इस पर दो फोर्सेस हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ द पेपर है, ये क्या है, इनटू द पेपर है। यहाँ पर फोर्स F1 लग रही है, यहाँ पर फोर्स F2 लग रही है। एक ही बॉडी पे फोर्स लग रही है, इसका मतलब है जो कपल होगा इस कपल को हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग कपल। और किसके को लगा, ये इसकी वजह से कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेट करने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्लेक्टिंग कपल, और इसको हम टॉर्क भी कहते हैं। अब ये जब कॉइल है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है और वो मेक करती है पैरेलल है, इसलिए हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो डिफ्लेक्टिंग कपल किसके को लगा, इज इक्वल टू एन आई बी ए। द कॉइल जो होगी रोटेट करेगी अंडर द एक्शन ऑफ द डिफ्लेक्टिंग कपल के ऑफ द सस्पेंशन वायर के साथ, और ट्विस्ट करेगी जब वो रोटेट करेगी वायर, वो ट्विस्ट करेगी विच अराइव टू टॉर्शनल कपल। वो टॉर्शनल कपल क्या है कि जब ये रोटेट करेगी तो वो कोशिश, टॉर्शन कपल क्या है कि वो अनट्विस्ट करे उसको कॉइल को, तो और इट कम बैक टू द कॉइल इट ओरिजिनल पोजिशन। दिस कपल इज नोन एज ए रिस्टोरिंग कपल। इस कपल को हम क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग कपल होगा। रिस्टोरिंग कपल ऑफ द सस्पेंशन वायर इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन थीटा एज लॉन्ग एज द सस्पेंशन बाय द हुक्स लॉ। अब हमारे पास क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा। अब रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, यहाँ पर हमारे पास सी जो है वो कांस्टेंट है और जो थीटा है वो हमारे पास क्या है, जो को अनट्विस्ट करेगा उसको, वो हमारे पास उस थीटा को मेजर करेंगे। अब ये हमारे पास दोनों कपल जो होंगे ये कॉइल को क्या करेंगे, रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे।
तो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, NIBA is equal to C theta, I is equal to CBAN over theta, I is directly proportional to theta, क्योंकि ये हमारे पास CBAN क्या है, कांस्टेंट है। अब इसके जरिए हम क्या मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। अब इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं जो कि यूज होते हैं, कॉमनली यूज्ड होते हैं इन द ऑब्जर्विंग द एंगल ऑफ द कॉइल इन द सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज वर्ड बाय मीन्स ऑफ ए स्मॉल मिरर। ये जो हमारे पास मिरर लगा हुआ है, ये लम्प, इसको बोलते हैं लैम्प स्केल अरेंजमेंट। अब जो हमारे पास ये मिरर लगा हुआ है, ये के जरिए हम इसके एंगल को फाइंड आउट करते हैं। अब बाय स्मॉल मिरर अटैच्ड टू द कॉइल अलोंग विद द लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट, ए बीम ऑफ लाइट। ये हमारे पास लैम्प है, लैम्प से एक बीम ऑफ लाइट किस पे पड़ेगी, डायरेक्टेड टुवर्ड द मिरर ऑफ द गैल्वेनोमीटर आफ्टर रिफ्लेक्शन। वह जब लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट प्रोड्यूस ए स्पॉट ऑन द ट्रांसलेंट स्केल। जो स्केल है उस पर वो एक स्पॉट प्रोड्यूस करेगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जो स्केल है वो हमारे से कितनी दूर है, 1 मीटर अवे है। और व्हेन द कॉइल रोटेट, मिरर अटैच्ड टू द कॉइल आल्सो रोटेट एंड कॉइल स्पॉट ऑफ लाइट मूव अलोंग द स्केल। अब जो स्पॉट ऑफ लाइट होगा वो स्केल के साथ मूव करेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द स्केल इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन। और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह हम इसके एंगल को हम मेजर कर सकेंगे। दूसरा हमारे पास है गैल्वेनोमीटर यूज्ड इन द स्कूल एंड कॉलेज लेबोरेटरी इन ए पिवट। पिवट का मतलब फिक्स किया हुआ टाइप गैल्वेनोमीटर। इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल पिवट, ये कॉइल जो है ये पिवट की हुई है, फिक्स की हुई है। ये हमारे पास दो अपर स्प्रिंग, अपर और लोअर स्प्रिंग है जो कि करंट को लीड करते हैं। हमारे पास बिटवीन टू ज्वेलरी बेरिंग द रिस्टोरिंग टॉर्क। अब इसमें प्रोड्यूस बाय द 2 हेयर स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है इनमें वो किसको लीड करेंगे, करंट को। और यहाँ पर जो वायर है ये लाइट एल्यूमिनियम पॉइंटर है अटैच टू द कॉइल विच मूव ओवर द स्केल। इट गिव द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। तो ये क्या देगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल देगा। अब इसके अलावा हमारे पास ये है कि ये तो दो हमारे पास अरेंजमेंट्स हो गई कि उसकी क्या नाम है, उसकी एंगल को फाइंड आउट करने की। दो तरह की हैं, एक है लैम्प स्केल अरेंजमेंट, दूसरी है हमारे पास उसके पिवट पॉइंट। लेबोरेटरी में जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास पिवट पॉइंट है। अब हमारे पास ये है कि ये गैल्वेनोमीटर जो है उसकी सेंसिटिविटी भी होती है। A galvanometer give a large deflection for a given small current if known the sensitivity of the galvanometer। अब हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर जो देगा अगर वो लार्ज डिफ्लेक्शन दे और स्मॉल अरेंजमेंट से उसको हम कहेंगे सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब हमें पता है आई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सी थीटा और बी एन। The angle theta will be larger. Galvanometer will give the sensitivity if CBN is small. If the galvanometer more sensitive, वो किस वजह से सेंसिटिव होता है, नंबर 1। B should be increase, अगर हम B को इंक्रीज कर दें। This is done by placing the iron core inside the coil। कि अगर हम इसके अंदर कॉइल के अंदर आयरन कोर रख दें और एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, और इस तरह डज नॉट अफेक्ट द डायमेंशन ऑफ द कॉइल, दैट इज वाई द फैक्टर इट मेक द मोर सेंसिटिव। अगर हम वहाँ पर बी को इंक्रीज करते हैं तो तब भी वो क्या होगी, इसकी सेंसिटिविटी होगी। दूसरा ये अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें तो गैल्वेनोमीटर बिकम्स सेंसिटिव। जो कॉइल्स है, जो हमने कॉइल फी पढ़ी है, उसको अगर हम उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें तो वो जो होगी कॉइल हैवी हो जाएगी और उसकी वजह से भी वो क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी ऑफ करंट इंक्रीज।
तीसरा है द कपल फी फॉर यूनिट ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन वायर कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीज द लेंथ। अगर हम उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें एंड डिक्रीज द डायमीटर, और उसकी डायमीटर को डिक्रीज कर दें, दिस प्रॉफिट कैन नॉट बी टेकन टू फार बिकॉज द सस्पेंशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द कॉइल। तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास। क्या होता है आई इज इक्वल टू सी थीटा बी ए एन, ये तीन चीजें। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें तो तब भी गैल्वेनोमीटर क्या होगा, सेंसिटिव हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर दें तब भी गैल्वेनोमीटर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर कपल सी जो कि उसको क्या था, उसकी अनट्विस्ट को इंक्रीज कर दें तब भी हमारे पास गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। अब इसमें से हमारे पास ये भी आता है कि गैल्वेनोमीटर अनस्टेबल कब होता है, व्हेन द करंट पासिंग टू द गैल्वेनोमीटर इज डिस्कनेक्टेड। अब हमने उसको गैल्वेनोमीटर जो करंट दे रहे हैं उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो कॉइल विल नॉट कम टू रेस्ट, तो कॉइल दोबारा रेस्ट में रहेंगे एज सून एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज स्टॉप्ड। कि अगर हम करंट को फोन स्टॉप कर देंगे और गैल्वेनोमीटर दोबारा क्या होगा, अपनी स्टॉप पोजीशन में नहीं आएगा, इट कीम ऑन ऑसिलेट, वो ऑसिलेट करेगा अबाउट इट मीन पोजीशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ऑसिलेट का मतलब होता है एक पॉइंट पे ऐसे ऐसे मूव करते रहना, तो इट मीन इट डज नॉट कम टू जीरो। तो ये क्या होगा हमारे पास, अनस्टेबिलिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब हमारे पास एक तो इस वजह से ऑसिलेटिंग वजह से होगा। अगर करंट स्टेब्लिश हो जाए सडनली गैल्वेनोमीटर कॉइल जो कि रोटेट कर ले बिवाइंड द सडन लिमिट, जो उसकी स्केल है उससे बिवाइंड चले जाए, तो तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो क्या होगा, अनस्टेबल गैल्वेनोमीटर होगा। अब डेड बीट गैल्वेनोमीटर कौन सा है, एक गैल्वेनोमीटर in which the coil come to rest quickly after the current passing through it or current stopped from flowing through it is called a stable or dead beat galvanometer। अब इसको हम कहेंगे stable or dead beat galvanometer। थैंक यू।